हे गाइस एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं नए वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मेरे प्यारे छात्रों क्लास 10th के लिए। जो बच्चे क्लास 10th में होंगे, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, इस बार जो बैठने वाले हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो यूपी बोर्ड में अच्छा अंक अर्जित करें। और ख़ास तौर से इंग्लिश में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं आप सबको क्लास 10th से फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्नी फ्रैंक से चैप्टर लेकर के आया हूं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अन्नीज फीलिंग, यानी अन्नी के अनुभवों का वर्णन करिए। अबाउट हैविंग अ डायरी, यानी डायरी रखने के बारे में अन्नी का क्या ख्याल था उसके बारे में आप वर्णन करिए। तो कह रहा है कि अन्नी वांटेड टू कीप अ डायरी, अन्नी एक डायरी रखना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास एक वास्तविक मित्र नहीं था उसके पास। तो होम सी कुड शेयर हर सीक्रेट, जिससे वो अपनी बातों को, अपनी रहस्य को, अपनी हर मन की बातों को शेयर कर सके, बांट सके। एंड फीलिंग्स, और अपने अनुभवों को बांट सके। सी आल्सो फेल्ट इट वाज सिली, लेकिन वो ये उसकी ये बड़ी मूर्खतापूर्ण सोच थी लोगों के विचार से। लेकिन फॉर ए 13 ईयर्स ओल्ड टीनेजर टू हैव अ डायरी, लेकिन वो महज 13 वर्ष की आयु में ना, ये एक 13 वर्ष की बच्ची थी। टीनेजर मतलब संतानिक छोटी सी बच्ची थी, जिसने क्या कहते हैं, डायरी रखना शुरू किया था, जिसने डायरी लिखना शुरू किया था। यानी कि उसने सोचा था कि लोगों से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा एक डायरी मित्र हो सकती है, किताब मित्र हो सकती है। तो वाकई में मेरे प्यारे छात्रों, कहते हैं ना कि बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड, किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो वो डायरी जो थी अन्नी की सबसे अच्छी मित्र थी। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई डज अन्नी थिंक दैट पीपुल हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। तो कह रहा है कि अन्नी क्यों सोचती थी, कह रहा है कि अन्नी, है ना, अन्नी फ्रैंक क्यों सोचती है कि कागज लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है। फिर से बात समझिए, कह रहा है कि अन्नी क्यों सोचती है कि कागज मोर देन पेशेंस, लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है। अब यहां पर देखिए, अन्नी बिलीव्स, अन्नी को विश्वास था, दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, कि कागज में लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है। क्यों? क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली एंड साइलेंटली, क्योंकि वह उसकी बातों को, यानी उसके भाव को बड़े धैर्यपूर्वक और बड़े शांतिपूर्वक सुन सकता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल, यह लोगों की तरह ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, लोगों की तरह गलत बर्ताव नहीं कर सकता है, लोगों की तरह यानी रिएक्ट नहीं कर सकता है, अन्य तरीके से ये रिएक्ट नहीं कर सकता है, बर्ताव नहीं कर सकता है। तो आई होप दैट अच्छी तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे छात्रों। आप इसको एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, बार बार लिखिए जब तक याद ना हो जाए, और याद करके ही आप यूपी बोर्ड में बैठिएगा। ये 24 तारीख को ना इंटर का है इंग्लिश का पेपर, और 1 मार्च को ना हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर है माय डियर स्टूडेंट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे प्यारे छात्रों। इसको नोट करने का प्रयास करिए, आप कॉपी कलम लेकर के उतारिए, और एक बार नहीं 1000 बार इसको लिखने का प्रयास करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे हम, और हम सभी 3 की बात करेंगे। 3 क्या कह रहा है। 3 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। आज मैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लिए मेरे प्यारे छात्रों। आप सब ना इसको नोट करने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि व्हाई डज अन्नी, ध्यान समझो, कह रहा है कि व्हाई डज अन्नी, है ना, व्हाई डज अन्नी वांट टू कीप, अन्नी क्यों रखना चाहती थी, टू कीप, अन्नी डायरी को क्यों रखना चाहती थी, और डायरी
कीप अ डायरी, यानी डायरी को क्यों रखना चाहती थी, अभी मैंने एक ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया था। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज, ध्यान समझिए, वाई डज सी फील, वाई डज सी फील, और वह ऐसा क्यों महसूस करती है, वाई डज सी फील। उसी में आगे देखो मेरे प्यारे छात्रों, लिखा है ना कि सी है ना, सी कैन, यहीं पे देखिए ध्यान से, सी कैन ट्रस्ट, सी कैन ट्रस्ट, यानी कि वह डायरी पे ना भरोसा रख सकती है। सी कैन ट्रस्ट अ डायरी, अ डायरी, वह डायरी पे ज्यादा भरोसा कर सकती है, मोर देन, है ना, मोर देन द पीपुल, यानी कि लोगों से ज्यादा वह डायरी पे भरोसा रखती है। किस पे रख सकती है, देन द पीपुल, यानी कि लोगों से ज्यादा, याद रखो कह रहा है कि लोगों से ज्यादा वह डायरी पे ज्यादा भरोसा रखती है। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। आंसर की ओर चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या कर रहा है कि अन्नी डिड नॉट हैव, अन्नी डिड नॉट हैव, अन्नी डिड नॉट हैव, ध्यान समझिए, अन्नी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड, यानी उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था, ट्रू फ्रेंड, अन्नी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड टू हुम, जिससे कि, है ना, टू हुम, याद रखो, जिससे कि सी कुड कन्फाइड, जैसे जिससे कि वो अपनी बातें रख सके, ध्यान समझिए, किसी से कह सके, कन्फाइड में तो होता है माने शेयर करना, जिसको कहते हैं सी कुड कन्फाइड, है ना, सी कुड कन्फाइड मेरे प्यारे छात्रों। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सी कुड कन्फाइड, सो इसीलिए कह रहा है ना कि सो शी स्टार्टेड, सो शी स्टार्टेड राइटिंग, सी स्टार्टेड राइटिंग, इसीलिए वो क्या लिखना शुरू कर दिया, डायरी लिखना शुरू कर दी। सी स्टार्टेड और डायरी, सी स्टार्टेड अ डायरी, यानी कि वो डायरी लिखना शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी। सी स्टार्टेड अ डायरी, मोर इवर, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि मोर ओवर, फिर भी, इसीलिए, है ना, कि सी न्यू, वो जानती थी, इसलिए कि वो जानती थी, सी न्यू दैट, सी न्यू दैट, वो ये जानती थी, सी न्यू दैट, याद रखना, वो जानती थी कि पेपर हैज मोर, याद रखना, पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर हैज मोर पेशेंस देन दी पीपल, यानी कि कह रहा है देन पीपल, कागज में लोगों से ज्यादा भरोसा था, ज्यादा सहनशीलता होती, कागज ज्यादा धैर्यवान होता है ना, एंड और यही नहीं, और क्या कर सकती थी कि हर सीक्रेट्स, उसका जो रहस्य था, हर सीक्रेट्स वुड बी, हर सीक्रेट्स वुड बी, ध्यान समझिए, वुड बी सेफ, यानी उसका जो रहस्य है ना सुरक्षित रह सकता है, वुड बी सेफ, है ना, इन अ डायरी, यानी डायरी में उसकी जो रहस्य है ना वो सुरक्षित हो सकती है, रह सकती है। सी कुड ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल, इसीलिए वह ज्यादा से, यानी कि डायरी में मोर देन पीपल, यानी लोगों से ज्यादा वो डायरी में भरोसा रखती थी। इसलिए फिर से मेरी बात सुनिए, अन्नी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, अन्नी का एक अच्छा दोस्त नहीं था अन्नी के पास, जिससे कि सी कुड कन्फाइड, जिससे कि अपनी बातों को रख सके, अपनी बातों को कह सके। सो इसीलिए सी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, इसीलिए वो एक डायरी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि सी न्यू दैट, वो जानती थी कि पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर में ज्यादा धैर्यवान होता है, देन पीपल, लोगों से ज्यादा पेपर में ज्यादा धैर्यवान होता है, एंड हर सीक्रेट्स वुड बी सेफ, और उसका रहस्य डायरी में सुरक्षित हो सकता है। सी कुड ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल, इसीलिए वह डायरी में ज्यादा
ज़्यादा यकीन करती थी, ज़्यादा भरोसा रखती थी। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे छात्रों। आप इसको उतारने का प्रयास करिए, एक बार नहीं 1000 बार उतारिए, ताकि ना ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए और आप पेपर में बैठिए तो निश्चित रूप से यही क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे छात्रों। आप इसको लर्न करने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू अकॉर्डिंग टू एग्जाम। मेरे प्यारे छात्रों लिखा है कि व्हाई डिड मिस्टर किसिंग, याद रखना, कह रहा है कि व्हाई डिड मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग क्या कर रहा है, व्हाई डिड मिस्टर किसिंग असाइन, मिस्टर किसिंग ने असाइन क्या किया, क्यों क्रोधित थे अन्नी के ऊपर, यानी कि अन्नी है ना, अन्नी टू राइट, अन्नी टू, उन्होंने अन्नी को क्रोधित होकर अन्नी को क्या किया, लिखने के लिए दिया, क्या, एन एसे, एक एसे लिखने के लिए, एन एसे याद रखना, एन एसे एक निबंध लिखने के लिए कहा। और किस पे, इन टाइटल्ड, और उसका टाइटल क्या था, इन टाइटल्ड, ध्यान रखिए, इन टाइटल्ड क्या था, टाइटल था कि क्या कहते हैं, अ चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स पे अन्नी फ्रैंक को क्या दिया गया, क्वेश्चन, यानी कि निबंध लिखने के लिए, ध्यान रखिए, अन्नी फ्रैंक को एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। और क्यों, देयर, ध्यान समझिए, देयर वाज ओनली वन टीचर, है ना, विथ होम, जिससे, विथ होम, याद रखना, विथ होम अन्नी वाज, याद रखो, अन्नी वाज, है ना, नॉट, अन्नी वाज नॉट गेटिंग, along well, है ना, along well, इससे क्या आगे लिखिएगा, he was मिस्टर किसिंग, वह कौन था, मिस्टर किसिंग थे, मिस्टर किसिंग, है ना। फिर उसी के आगे देखिए, मिस्टर किसिंग द मैथ्स टीचर, कौन, किसके अध्यापक थे, मैथ्स टीचर, है ना, वाज एनॉयड, यानी कि गणित के अध्यापक ने बहुत क्रोधित हो गए थे, एनॉयड विथ, है ना, एनॉयड विथ हर, यानी अन्नी से क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। फिर उसी के आगे देखिएगा, बिकॉज, क्योंकि सी टॉक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात कर रही थी, सी टॉक्ड टू मच, वो बहुत ज्यादा बात करती थी, सी टॉक्ड टू मच, यही नहीं, ज्यादा बात करती थी, कहाँ, क्लास में, कक्षा में, इन दी क्लास, वह कक्षा में बहुत ज्यादा बात करती थी, इन दी क्लास। आगे देखिएगा, आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई बार चेतावनी देने के बाद, आफ्टर सेवरल मॉर्निंग, यानी कई बार, सेवरल्स मॉर्निंग, वार्निंग मेरे प्यारे छात्रों, वार्निंग में होता है चेतावनी देना, कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी, है ना, कई बार चेतावनी देने के बाद भी, ही गेव, उन्होंने, है ना, उसे एक्स्ट्रा काम दे दिया, अतिरिक्त काम दे दिया, एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा होमवर्क लाइक, ध्यान समझिए, लाइक अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, यानी एक दंड के रूप में उसको, कि एक छोटा सा दंड हो, इसके रूप में उन्होंने क्या दिया, एक काम दे दिया, पनिशमेंट। शी वाज assigned, है ना, टू राइट,
सी वाज असाइंड टू राइट, याद रखना ये यस लिखा हूं मेरे प्यारे छात्रों, अच्छी तरह से नोट कर लिए। सी वाज असाइंड टू राइट एन essay, सी वाज असाइंड एन essay, है ना, ऑन द टॉपिक है ना, किस पे, अ चैटर बॉक्स। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। आप ना इसको कॉपी कलम लेकर के नोट करने का प्रयास करिए, लर्न करने का प्रयास करिए। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया मेरे प्यारे छात्रों। यह चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार इसको पढ़ने का प्रयास करिए और कॉपी कलम लेकर के लिखने का प्रयास करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।